1% बीजेपी आई, 55 से 60 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। कि फ्री की रेवड़ी कोई भी बंदा नहीं बांटे, कोई पार्टी नहीं बांटे। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, फ्री की रेवड़ियां छोड़िए और काम करवाइए। अभी तो लहर बीजेपी की ही ज्यादा लग रही है। 100 रुपए नहीं चाहिए आप लोगों को? दिल्ली को लूटा इन्होंने, 5-5 करोड़ रुपए लोग ये ले रहे हैं। कौन सी मानसिकता? मुसलमानों को दिल से लगाएं, सीने से तो लगाएं ना। मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिलता। पब्लिक का रुझान है, किधर जाती किधर नहीं जाती। आप कंफ्यूज हैं क्या बीबी कि आम आदमी पार्टी को फिर से लाना है या फिर? नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं मालवीय नगर विधानसभा में हूं और एक छोटा सा पार्क है। तो इस विधानसभा के लोगों से मैं जानूंगा कि इस विधानसभा में जो सतीश उपाध्याय जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सोमनाथ भारती जिनका इस विधानसभा पे लगातार दबदबा है, वही जीत रहे हैं, राइट? सर्दी का टाइम है, चाय वाय लेके लोग बैठे हैं तो बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैम? रजनी छाबड़ा। छाबड़ा जी, माहौल क्या है इस विधानसभा की बात करें तो? अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो तो बीजेपी के फेवर में है। 11 साल हो गए भारती जी को यहाँ पर आते हुए। काम आपने खुद भी देखा होगा जो कुछ हुआ है। मालवीय नगर में जो सड़कें आपने देख ली, उनका बुरा हाल है। एमसीडी का वो जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, सीवर भरे हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी, ये फ्री की रेवड़ियाँ ना देकर उस पैसे को अगर लोगों की भलाई के काम में लगाएं तो शायद लोग अपने आप ही आपको फेवर करेंगे। अगर आप लोग ये सोचे कि हर महिला को 2100 रुपये महीना हर महीना मिलेगा, तो आप ये देखिए ना, अगर गवर्नमेंट ऐसे महिलाओं को बांटती रहेगी या लोगों को बांटती रहेगी तो बाकी के काम कब होंगे? वो सारा पैसा तो इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाएगा। तो वो हमें पैसे हमने अपने आज पॉल्यूशन का हाल देखिए, हमारा पॉल्यूशन लेवल कहाँ पहुँचा हुआ है। किसी दिन तो 500 भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन पॉल्यूशन के वो यूपी और हरियाणा जिम्मेदार ठहरा देते हैं, केजरीवाल सर। अब वो कैसे? अब तो पराली, पंजाब में पहले पराली का नाम लगा रहे थे, अब तो पराली भी नहीं जल रही। तो अब पॉल्यूशन क्यों है इंडिया में, दिल्ली में? और इतना पॉल्यूशन है, आप देखो कि हम लोग बिना स्मोक किए पैकेट्स के पैकेट्स रोज़ ख़त्म कर रहे हैं। आप हैं, हम लोग तो स्मोक नहीं करते ना, पर हम लोग फिर भी हमारे लंग्स को देखिए। आज अगर मैं जाके डॉक्टर के पास अगर वो मेरे लंग्स का या मेरे उसका एक्सरे निकालेंगे तो सब खराब ही निकलेगा। मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है कि हम भी कहते हैं फ्री की रेवड़ियाँ कोई पार्टी ना बांटे, जिसको देना है वोट अपने हिसाब से दे। और जो काम जैसा हुआ है वो सबने देखा ही है, जो काम हो रहा है। इसलिए अपना फ्री की रेवड़ी ना बांट के जिसको वोट देना। 2100 रुपये नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको 2100 रुपये नहीं चाहिए? नहीं, 2100 रुपये का तो ऐसा कोई लालच नहीं होना चाहिए। ये तो सब ये है कि भी अपना थोड़ा बुद्धि से काम लें। इंटेलिजेंट अगर है तो बंदे को 2100 रुपये की जरूरत भी नहीं है, अगर दिमाग है। अदरवाइज काम तो ये है कि भी देखो, हम ये नहीं कह सकते कि भी हमारे यहाँ भारती जी ने भी जैसे थोड़ा बहुत काम किया है, ऐसे बात नहीं है। और बाकी हम बीजेपी क्या है कि भी मोदी सरकार ने भी जो किया है वो और ज़्यादा बेटर है। बाकी हमारे मालवीय नगर में भारती जी ने भी काम कराया है, ऐसी बात नहीं है। और अभी तो लहर बीजेपी की ही ज़्यादा लग रही है। और मेरे को तो वैसे ही अंदर से बीजेपी की लहर किस वजह से है? किस वजह से है? जैसे आप देखते हो कि भी भगवान के नाते जैसे जो हिंदू हैं तो थोड़ा उनको अपने जैसे हिंदुत्व की वजह से। तो केजरीवाल तो सही कहते हैं फिर कि पार्टी जो है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है। इंटरनेशनल लेवल पे जो काम मोदी जी ने किया है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। आज हम इंडिया को देखें, भारत को, आज भारत का जो स्टैंड देखें इंटरनेशनल लेवल पर, आज कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत को अप्रिशिएट नहीं करता। 11 साल पहले सब जगह केजरीवाल जी एक बात बोलते हैं कि अगर हम दिल्ली को सुधार सकते हैं तो हम देश को कितना सुधारेंगे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आने के टाइम तो उन्होंने कहा था कि वो जो आप हमें लेकर आइए, मैं दिल्ली की सड़कें सिंगापुर जैसी बना दूंगा, दिल्ली को लंदन जैसा बना दूंगा। तो क्यों नहीं हमारे घर की सड़कें बनी अभी तक? इंटरनेशनल लेवल पे तो जाना बहुत दूर है। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फ्री की रेवड़ियाँ छोड़िए और काम करवाइए। एलजी ने काम नहीं करने दिया, वो कहते हैं। वो तो कहेंगे। देखिए, जब कोई अगर मैं किसी काम को करने की सोच लूँ ना, तो कोई भी मेरे को काम करने से रोक नहीं सकता। मतलब फर्जीवाड़ा है। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बताइए। मेरा नाम भूपिंदर कुमार है।
हाँ, मैं क्या ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट होनी चाहिए जिसमें ये अनाउंसमेंट होना चाहिए कि फ्री की रेवड़ी कोई भी बंदा नहीं बांटे, कोई पार्टी नहीं बांटे। ये पहला मुद्दा होना चाहिए। और दूसरा, मोदी जी को वोट शायद इसलिए भी लोग लोकसभा में तो देते ही हैं, विधानसभा में हमारी किस्मत शायद ख़राब होगी जो हमारे दिल्ली में नहीं आ सकी बीजेपी। आज मैं कम से कम 10 बार ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, 4 बार मैं यूके गया हूँ। हम जहाँ जाते थे पहले बोलते थे आप कौन हो, इंडियंस, इंडियंस, नो, ऐसा करते थे। नाउ इट इज़, अभी अगर जब हम जाते हैं ना, वंस विल से कि वी आर इंडियन, ओह यू आर इंडियंस, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ मोदी। सो वो अभी इतना हमारा चेंजेस, हमारा रेपुटेशन मुल्क का इतना बन गया है कि जो शायद पहले कभी नहीं था। और हम हिंदू होने पे आज गर्व भी करते हैं हिंदुस्तान में, शायद ये पहले आज से बहुत अच्छी चीज़ है कि गर्व करना भी चाहिए। लेकिन जो आप छवि की बात कर रहे हैं कि देश की छवि अव्वल लेवल पर है, राहुल गांधी जहां जाते हैं अमेरिका की संसद में जाकर बुराइयां कर रहे हैं और ब्रिटिश के अंदर में संसद में जाकर हमें पता है क्या है, वो बुराइयां करते हैं, हम घर में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम उसको देख रहे हैं जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहा है, और वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी, अच्छा आपने कहा राहुल गांधी की छोड़ दीजिए, तीनों पार्टी की बात करें ना, सबसे ज्यादा अगर कोई लालच दे रहा है पब्लिक को तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने संजीवनी योजना लाई, उनके पास आयुष्मान है बीजेपी वालों के पास, और ये लेकर आए हैं 25 लाख का बीमा। आज की डेट में तो आपका ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो भी है, ये तो डम्मी पार्टी हो गई हमारे हिसाब से। और जो फर्स्ट नंबर पे तो नेचुरली है हमारे जो हिंदुओं के लिए जो कर रहे हैं वही फर्स्ट नंबर पे। केजरीवाल जी भी तो हिंदू हैं। नहीं, केजरीवाल जी हिंदू हैं, लेकिन वो अजीब सी बातें करते हैं, ये तो बात है। मतलब जैसे एक होता है ना कि जैसे दिमाग से काम बात करना, जो भी है, अब मतलब फर्जी हिंदू लगते हैं। कांग्रेस, देखो कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा स्कीम लाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर आप कंपेयर करेंगे तीनों पार्टियों को ला रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है, कांग्रेस की ऐसी छवि हो चुकी है कि पीपल, लोग उन पे विश्वास ही नहीं करते। वो आज ये हाल हो गया कि अगर राहुल गांधी कुछ बोलेगा वो विश्वास नहीं करते। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, थोड़े से सीनियर लोगों से बात कर लें। नाम क्या है सर? चाय की चुस्की चल रही है, सर्दी का टाइम है। नाम क्या है? सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, मुस्लिम हैं आप? जी। अच्छा, एक सवाल, मैं इलेक्शन से पहले एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूँगा कि दिल्ली की राजनीति में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी या नहीं कर रही है? दिल्ली की राजनीति में यहाँ तो नहीं कर रही, लेकिन बाहर कर रही है। बाहर कर रही है? हाँ जी। दिल्ली में क्यों नहीं कर रही है और बाहर कैसे कर रही है, दोनों चीज़ें समझाइए। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। तो आपको फिर से केजरीवाल की सरकार चाहिए? ये तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो राजनीति की जो आपने बात की है, तो बाहर सब जगह कर रही है हिंदू मुस्लिम। कंपैरिजन करें, अगर 10 सालों का आप कार्यकाल देखें, आप यहीं रह रहे हैं कंटिन्यू, तो 10 सालों का कार्यकाल देखते हुए आम आदमी पार्टी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? देखो, ये नहीं कह सकते हैं कि कौन आएगी, ये तो काम के ऊपर है, कौन कैसा काम करता है उसके हिसाब से पब्लिक वोट देती है ना। हाँ, तो पब्लिक का रुझान है, किधर जाती किधर नहीं जाती है। आप कंफ्यूज हैं क्या बीबी कि आम आदमी पार्टी को फिर से लाना है या फिर परिवर्तन करना है? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ ना, लेकिन ये क्लियर भी नहीं है आप? क्लियर भी नहीं है। भाजपा या आम आदमी पार्टी है ना, वैसे टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस नहीं है टक्कर में, वो तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर। आपका क्या कहना है सर? जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद यूनुस कादरी। आप बताइए, यहाँ का विधानसभा, मालवीय नगर विधानसभा और पूरी दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी को वापस आना चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, मेरे अकेले करने से तो नहीं होगा। सर, वोट आप भी डालते हैं, आप भी जनता है, आप बताएंगे, जैसे ये लोग खुल के बोल रहे हैं कि हमें तो भाई परिवर्तन चाहिए। अकेले वोट से नहीं होगा कुछ भी, ठीक है ना। और कोई बात, बिल्कुल सही बात है। माइक पे हाँ, एक एक बूंद से सागर अगर भरता है, एक एक वोट से सरकार बनती है। अगर सब लोग, हम लोग यही सोचकर बैठ जाएंगे कि नहीं, मेरे वोट देने से क्या होता है, सब लोग घरों में बैठ जाएंगे, तो हमारे यहाँ चेंजेस कैसे आ जाएंगे, इंडिया कैसे डेवलप होगा, हमारा मालवीय नगर कैसे डेवलप होगा? जो तो जैसे वो लोग खुल के नहीं बता के गए हैं, उसका रीजन कुछ समझ में आया आपको? कोई भी ये खैर हर एक का, नहीं, उसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी अपनी टेंडेंसी है, हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है। हम देखो, हम जनता है, हम टैक्स देते हैं,
नहीं, डिफरेंस एज ए पब्लिक है या एज ए मजहबी मामला आ गया यहाँ पे? नहीं, मैं मज़हब को बीच में ना लाना चाहती हूँ, ना मज़हब के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। हिंदू एक हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, सबका अपना नज़रिया है, कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। मिलजुल कर रहना। नाम क्या सर? ललित अरवा। क्या माहौल है मालवीय नगर का? मालवीय नगर का माहौल की अगर बात करें तो माहौल तो देखिए जब होता है वादों से और पिछली सरकार के कामों के हिसाब से बनता है। तो मेरे को यहाँ से मालवीय नगर में रहते हुए आज 55 साल हो गए हैं, मेरा बर्थ ही मालवीय नगर का है। ऐसी दुर्दशा मैंने जब से होश संभाला है मालवीय नगर की आज तक नहीं देखी। पिछले 11 साल में जब से केजरीवाल की सरकार आई है, मालवीय नगर की ऐसी सड़कों की और नालियों की और आसपास में गड्ढों की दुर्दशा हो गई है कि पता नहीं लगता कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं। हालत ये हो गई है कि सड़कों में कहीं कहीं गड्ढे होते थे पहले, आजकल ढूंढना पड़ता है कि गड्ढों में कहीं कहीं सड़क तो मिल जाए हमको चलने के लिए। अच्छा, ये समस्या पूरी दिल्ली में मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे इस पार्क की बात करो तो मुझे एक बोर्ड दिखा कि ये भारती जी ने बनवाया है। एक गज़ेबो का देखिए कवर बनाने से भारती जी का ये तो नहीं मैं कह सकता कि उन्होंने काम नहीं किया, पर जो काम जिस स्पीड से होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था, वो उस स्पीड में और उस लायक काम नहीं हुआ। रफ्तार वाली सरकार चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में रफ्तार वाली सरकार ही चाहिए। केजरीवाल जी ने बोला था कि हम इसको पेरिस लंदन बना देंगे। अजी आप पेरिस लंदन तो छोड़िए, जो पहले की दिल्ली थी उसी को दिल्ली जितना ही वैसे रहने दी जाता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता और जनता खुश होती। आपको आज वादे करने पड़ रहे हैं, आपने आज तक वादा पूरा कौन सा किया? आपके पास पंजाब की गवर्नमेंट है, आपने बोला 1000 रुपये देंगे। आप पंजाब के निवासियों से पूछिए, किसी को भी 1000 रुपये मिले महिला को? किसी को नहीं मिले। कल मेरे पास एक आए हुए थे पंजाब के मिनिस्टर आए हुए थे, मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ पे वादा कर रहे हैं लोगों का, झूठा वादा दे रहे हैं कि 2100 रुपये देंगे। आप पहले पंजाब के लोगों को, जो आपकी सरकार आई हुई है 1 साल से ऊपर हो गया आज, वहाँ पे 1000 रुपये तो दे दीजिए। कहते वो दे देंगे जी हम। मैंने कहा उनको दे देते तो यहाँ आपको नौबत नहीं आती झूठे वादे करने की 2100 रुपये। आज दिल्ली की सरकार का बजट इतना घाटे में जा रहा है और उसको GST लगाकर, हम अनाप शनाप खर्चे लगाकर, हम बिजली के बिलों में पेंशन लगाकर और कहाँ से वसूल रहे हैं। आप कह रहे थे कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, पानी का बिजली का बिल फ्री करेंगे। किसको मिल रहा है फ्री? अल्टीमेटली जिनको फ्री जा रहा है उसका लोड हमारी जो बाकी जनता है, जिनको मान लीजिए यूनिट पहले आती थी 203, उनको तो आपने 15-20%, 25% बढ़ा के दे रहे हैं उनको। बात बताइए, आप काफ़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। अगर इतनी ही समस्या है, किसी को कुछ फ्री भी नहीं मिल रहा है और भरोसा भी दिल्ली वालों को कि वो देंगे भी नहीं, बजट कहाँ से आएगा? फिर क्या वजह 3 बार पहले उन्होंने मुख्यमंत्री चुन लिया, 10 साल उन्होंने राज कर लिया और फिर से जो है वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले तो भाई हमारे ही हैं। बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ लोअर क्लास को ही मिलता है, मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिलता। टैक्स पेयर, और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो है वो मिडिल क्लास है और हर जगह से मार खाता है मिडिल क्लास खाता है। जितनी भी प्रॉफिटेबल ये योजनाएं, जो भी स्कीम्स आती हैं, वो सब या तो लोअर क्लास के लिए। 200 यूनिट फ्री मिडिल क्लास को तो कभी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि आप कोई भी अमेनिटीज़ और जितना भी मिडिल क्लास है हर एक के पास फ्रिज भी है, टीवी भी है और सिस्टम्स भी हैं, सब कुछ है घर में। तो वो हो ही नहीं सकता कि उसका 200 यूनिट बिजली आए, वो ऊपर ही आएगा। और 200 यूनिट से ऊपर जाने के बाद वो स्लैब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो यूनिट आप 5-6 रुपये दे रहे हो, मेरे ख्याल हम लोगों को शायद 9 रुपये पड़ती है घर में। हाँ, 9 रुपये। भरोसा नहीं है, बस ना, गलत तो नहीं बोल रही ना। तो वो हम लोगों को तो, मिडिल क्लास को तो कोई स्कीम, किसी भी स्कीम कोई भी आ जाए, मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं। होना ये चाहिए था कि 200 यूनिट या तो सभी के लिए लागू करते कि 200 यूनिट पूरी दिल्ली वासियों के लिए फ्री है। मैं बीजेपी हायर लेवल की बात करता हूँ, वो अपनी मानसिकता को बदलें, ठीक है ना। यूपी के अंदर क्या हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा है, कुछ MP में हुआ और कहीं। कौन सी मानसिकता की बात कर रहे हैं? जैसे कौन सी मानसिकता? मुसलमानों को दिल से लगाएं, सीने से तो लगाएं ना। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो दिल से नहीं लगा रहे हैं? ऐसी कोई योजना आप मेरे को बताइए कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को दी हो, कोई सड़क, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज की सिर्फ हिंदुओं के लिए उन्होंने लागू कर दी भाई और मुसलमानों के लिए लागू नहीं की है। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जो हो रहा है, जो बुलडोजर चल रहा है या और भी चीजें हो रही हैं, वो गलत हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? आप एक तरफा हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बुलडोजर तो हिंदुओं के घरों पे भी चल रहा है। इतना नहीं चल रहा भाई, 5% चल रहा होगा, 95% मीम पे चल रहा है, ये समझ लो।
यूपी में आपने जगह गलत घेरी हुई, जगह आपने नाजायज घेरी हुई है, जगह नाजायज घेरी। बात नहीं कर रहा हूँ मैं आप यूपी की बात कर रहे हैं ना, पत्थरबाजी मत करो ना, फिर पत्थरबाजी क्यों करते हैं? दिल्ली में मुसलमान दिल्ली में पत्थरबाजी MLA भी और काउंसलर भी हमें गले लगाता, कोई दिक्कत नहीं दिल्ली में। कोई अच्छा सर, आपने जो भी नाम, क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब, मैं आपसे एक सवाल करूं, सबसे ज़्यादा आबादी अगर मुसलमानों की किसी स्टेट में है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो क्या वहाँ सारे मुस्लिम प्रताड़ित हैं या कुछ चंद मुसलमान प्रताड़ित हैं जो एक्शन का रिएक्शन झेल रहे हैं? वो तो मीडिया जो दिखा रही है ना, वो देख रहे हैं ना, आप लोग भी देख रहे हैं कि एक तरफा हो रहा है। और कुछ मुस्लिमों को दिखा रहे होंगे ना, एक के घर तोड़ दिया है, दो के, लेकिन आबादी सबसे ज्यादा मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है। ये हो तो उन्हीं के साथ रहा है जिन्होंने गलत किया है, सही के साथ बताओ, एक आध नाम बताओ। सर आपने बोला था कि पत्थरबाजी क्यों मत करो, पत्थरबाजी बाद में होती है, पहले कांड होता है। पहले नहीं होता सर, होती है कहाँ से हो जाता है? सर पहले नहीं होती, कांड होने के बाद पत्थरबाजी जायज है। इनिशियल स्टेट पे वो स्टार्ट होता है, उसके बाद होती है। पत्थरबाजी जायज है अगर कांड हो भी रहा है तो? हाँ जी, पत्थरबाजी जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाए, गलत है। क्यों फिर साथ दे रहे हैं कि पत्थरबाजी इसलिए हो रही है, कांड हो रहा है? 100% गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली की बात करो, हम कह रहे हैं यार प्यार से गले लगाओ ना, दोनों छोटे बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हम छोटे भाई हैं, मुझे आप गले नहीं लगा सकते? यूपी के क्या दिक्कत है आपको? क्या हम कैसे हम आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं बताइए? हर तरह जैसे कि सारे लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली की बात आप करिए, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, दिल्ली में बताइए ना। दिल्ली में तो ठीक है माहौल, कोई दिक्कत नहीं। यूपी की बात क्यों कर रहे हैं? दिल्ली में अगर माहौल ठीक है तो फिर क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, आने दो, चुनाव आने दो, होगा। ठीक है, यूपी का चुनाव आएगा, आप करना 2027 में बात। दिल्ली में आ रही है भाजपा? दिल्ली में निश्चित तौर पे इस बार बदलाव चाहती है जनता, जब बम्पिंग अथॉरिटी से आ रही है। आप ये बात बताओ, किसी ने बिजली की बात करी, किसी ने पानी की बात करी, जितना प्रदूषण हुआ है, 12 साल हर आदमी की उम्र कम हो रही है, 37 सिगरेट हर आदमी की जा रही है बगैर पिए। बहुत लेवल लेंगे अगर हम बचा लेंगे थोड़े बहुत तो। पहले जब नहीं था तो पंजाब की वजह से है, अब पंजाब में खुलेआम जलती है। तो पराली वहाँ से नहीं आती, अब यूपी से आता है पराली का धुआं। यमुना में 15 में साफ कर दूंगा, 16 में कर दूंगा, 18 में कर दूंगा, 20 में कर दूंगा, 5 साल और 22 में कर दूंगा। अब तो राजदीप सरदेसाई ने लिया था इंटरव्यू, मैं वोट ही नहीं मांगूंगा अगर 25 में नहीं करूंगा। अब कहता है यमुना साहब से वोट थोड़ा मिलते हैं, ये बुद्धू बनाते हैं। ये हिप्नोटाइज करके ना, मोहल्ला क्लिनिक में 20 के चुनाव से पहले बढ़िया बढ़िया डॉक्टर और बढ़िया बढ़िया फार्मा दवाइयाँ और बढ़िया बढ़िया टेस्ट, हज़ारों रुपए के फ्री। अब वहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, देख लो, मैं ले चलता हूँ। अगर मालवीय नगर के लोगों की बात करो तो उन्होंने भी तो सोमनाथ जी को जिताया था, आम आदमी को ही तो वोट दे रहे हैं वो। जिताया था, तो अभी क्या लोकसभा में जिताया हमने उसको? सबने कसम कैंडिडेट तो सेम ही था ना, इस विधानसभा से वो हारा है, तो उसकी अपनी विधानसभा था। और बताऊं, इस बूथ से भी हारा है जहाँ वो रहता है। ये टिकट क्यों दे रहे हैं फिर आम आदमी पार्टी वाले? देना है ना, टिकट दिया है, ये तो पार्टी का है ना भाई। उसके बाद ये प्रश्न तो केजरीवाल जी से कीजिए कि वो उनको टिकट दोबारा क्यों दे रहे हैं। आप लोग जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, सतीश उपाध्याय जी हैं, राइट, बीजेपी के, उनसे क्या उम्मीदें हैं वैसे? बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेशन काउंसलर रह के जा चुके हैं 5 साल, और उन्होंने जो काम किया था, यहाँ पर सामने हमारे इस ब्लॉक के बाहर ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आप उन पे जाके देखिए, मेन मार्केट का जाके देखिए, आज बिल्कुल कनॉट प्लेस जैसी मार्केट बन चुकी है हल्दीराम के सामने। वहाँ पे आप शाम को जाके देखिए माहौल क्या होता है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मालवीय नगर में नहीं खड़े, आप कनॉट प्लेस के अंदर खड़े। वो सब इन्होंने उपाध्याय जी ने करवाया, उपाध्याय जी का काम द्वारा ही हुआ था वो सारा काम। ये पूरे मालवीय नगर को आप ऐसा देखना चाहते हैं, इसलिए आप उनको चुनेंगे? बिल्कुल, पुनः उनको चुन के ही लाएंगे जी, इस बार चुन के लाएंगे। आपकी उम्र क्या है वैसे? मैं 79 का हूँ। 79 का। मैं एक सवाल पूछूंगा, केजरीवाल जी जो संजीवनी योजना लेकर आए हैं, भरोसा करते हैं? संजीवनी जी, वो केजरीवाल क्या लाए हैं उनका तो भरोसा अलग है, और केजरीवाल किसके हैं ये भी इनका भरोसा करना गलत है। किसके हैं केजरीवाल? मालूम ही नहीं है किसके हैं। वो दिल्ली वालों के हैं। दिल्ली वाले की नहीं, वो अपनी मम्मी पापा के भी हैं कि नहीं। उनने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, वो सब कुछ ले चुके।
अब वो बोर्ड देखें जो बोर्ड लगे हैं शाइन बोर्ड इनों के कि बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अगर बुढ़ा हो तो मेरे जैसा और केजरीवाल जैसा तो हो ही नहीं, कि जो कहें कुछ और करें कुछ। डेली उनकी एक नई मांग आ रही है कि आज RWO को पैसे देंगे, कि अब 2100 देंगे, कि अब 1100 देंगे। अरे ये अपने घर से देंगे, खून तो हमारा पिएंगे, खून तो हमारा पिएंगे और अपना चीज महल बनाएंगे, तो उनका क्या भरोसा। भाई तो 11 साल दे देते ना, दे देते भाई 11 साल आप, भाई आपको पहली बार थोड़ा चुनाव लड़ रहे हो जो वायदा कर रहे हो, आपके तो 11 साल सत्ता थी, दो इसलिए भरोसा टूट रहा है कि 11 साल बाद भी वही वादे, वही चीजें फिर से। सबसे बड़ा संकट ही ट्रस्ट का है, इसमें आप कोई विश्वास नहीं करता। उनको 5 वो साल कुछ और भी चाहिए वायदा कर यमुना देगा। को साफ करने के लिए। पिछले 11 साल में तो यमुना साफ हो नहीं पाई। छठ पूजा में कहते थे कि दिल्ली वाले इसका आचमन करेंगे, आचमन मतलब पानी पिएंगे, मैं खुद भी पीऊंगा वहां जाके यमुना के घाट पर। नहीं और भी चीजें, झीलों का शहर भी तो बनाना है दिल्ली को। शहर तो बन गया था, आपने देखा नहीं अभी पिछली बारिश में देखा नहीं, अभी पिछली बारिश हुई थी मालवीय नगर में दुकानदारों का लगभग 1 करोड़ आप कम बता रही हैं, मेरे हिसाब से कम केवल मालवीय नगर में 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिनकी बेसमेंट्स में गोदाम बने हुए थे या दुकानें चल रही थी, सब पूरी तरह पानी गोदाम में घुस गया सारा है। हाँ जी, वो दुकानें गोदाम में सब पूरी झील बन गई। वहां पे जाके स्विमिंग पूल में आप आराम से स्विमिंग कर सकते थे। तो यही तो वादा किया था केजरीवाल। ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो माफ़ी भी मांग रहे हैं कि नहीं कर पाया, इस बार एक और मौका मांग रहे हैं आप लोगों से कि मैं इस बार तो जरूर ही करूंगा। जनता भी उनको हाथ जोड़ के माफी मांग रही है, मत आ भाई दोबारा, यही कह रही है मत आ। केजरीवाल जी वैसे भी नहीं आ रहे क्योंकि अतिशी जी CM है और उनको बनने के लिए भी कोर्ट ने मना किया हुआ। हाई कोर्ट की डायरेक्शन ऐसी है कि वो नहीं बन सकते, ना वो साइन कर सकते। स्ट्रेटेजी आप पार्टी पे छोड़ दीजिए ना, उनको तो वोट चाहिए। नहीं तो फिर केजरीवाल के नाम से क्यों मांग रहे, फिर अतिशी के नाम से मांगे जिसको हम CM सिलेक्ट करेंगे। CM वर्सेस अलग से बोले ना, अदर्स कौन है, फिर इस हिसाब से बोला। केजरीवाल क्या मतलब होता है, जब केजरीवाल ने बनना ही नहीं, पार्टी पे ही छोड़ना है हमने, तो फिर जनता पे छोड़ दीजिए दिल्ली की। मेरे ख्याल से उन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो इस्तीफा इसीलिए दिया कि दिल्ली वाले फिर से बिठाएंगे गद्दी पे। नहीं, ये उनकी गलतफहमी है, ये इस बार उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, नहीं बिठाएगी। खुद कह रहे हैं, खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं, जेल में डालना, खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं केजरीवाल जी ने। और जिन जिन का नाम लिया है वो सब जेल में गए। अब तो अतिशी जी के बारे में कह रहे हैं कि ये भी जेल में जाएंगी, इसको भी जेल में जाना है। तो क्यों भाई, तुम्हारे पास तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, कोई मुख्यमंत्री के लायक ही कोई है ही नहीं, तो तुमको चुन करके क्या करना है। 11 साल में तो आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, ये करेंगे। आपने जमुना साफ करने के लिए पूरे दिल्ली को आप कहते हैं हमारे पास MCD नहीं है, MCD आपको दे दिया। MCD में भी आपने इतना जगह जगह घूम के देखिए, गलियों में सब जगह गंदगी पड़ी है, सफाई होती नहीं है। आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, वो पैसे मांगते हैं, कहीं भी छोटा सा कूड़े का वो है पूरा। ये समझिए सबसे नकारा और मतलब घटिया सरकार और भ्रष्ट सरकार अगर कोई हुई है पूरी दुनिया में, दिल्ली को तो छोड़िए, पूरे देश की छोड़िए, पूरी दुनिया में वो महाभ्रष्ट इनकी केजरीवाल की सरकार ने अमेरिका के अखबार में अपना प्रचार करा था कि दिल्ली की सरकार सबसे नंबर 1 है। एजेंट है ना, आप भ्रष्ट बता रहे हैं। फोर्ड फाउंडेशन से जो फंडिंग होती है, जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं ये लोग। ये विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं देश में, ये केजरीवाल के साथ और अन्य लोग, ये सब जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं। किसी तरह दिल्ली को बर्बाद करो, दिल्ली को तहस नहस कर दो। दिल्ली को इन्होंने वो रहने लायक सिटी नहीं बनाया हुआ है। दिल्ली तो मतलब एक बिहार, झारखंड, अन्य जो है वो बल्कि इससे अच्छा है। पर दिल्ली को इन्होंने इतना गंद डाल दिया 11 साल में। इससे पहले शीला जी ने कुछ काम कराए थे, शीला दीक्षित की सरकार में कुछ काम हुए थे, की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जब से ये 11 साल में ये आए वहाँ से, हम तो न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न कार लेंगे, न हम किसी से। सारे दिल्ली वाले इनको चुन दिल्ली वाले पछता रहे, 3 बार का धोखा। और ये महाभ्रष्ट, महामक्कार, झूठा, मतलब शराब की नगरी बनाओगे, एक के साथ एक फ्री, युवाओं को नशे में ढकेलोगे। कोई काम नहीं किया इन्होंने, न सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब जगह गंदगी है, पूरा कूड़ों का पहाड़ है, जमुना जी गंदी है। ये इन्होंने छलावा किया है दिल्ली वालों के साथ। और ये प्रबुद्ध दिल्ली, अगर 98% लिटरेसी है ना दिल्ली के अंदर, पढ़े लिखे लोग हैं तो दिल्ली में रहते हैं, और उसको मूर्ख बनाया इन्होंने सिर्फ एक 15%, 20% वोटरों को खुश करने के लिए। अच्छा ये बताइए, हर जगह मस्जिदों में मौलानाओं को सबको सैलरी मिलती थी, अब ये जाकर के अब कह रहे हैं 11 साल के बाद कि हम मंदिरों में हम सबको, पंडितों को, उनको हम वो देंगे, सैलरी देंगे, वो देंगे। क्यों दें भैया, क्यों नहीं 11 साल से दिया आपने? देना चाहिए था ना आपको। बुजुर्गों को पेंशन आपको किसने रोका था? आपकी सरकार दी 11 साल से।
युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए किसने रुका था? अगर तीनों पार्टियों में किसी ने सोचा पुजारियों के बारे में तो केजरीवाल जी हैं। किसी ने नहीं, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं पुजारियों के बारे में। पुजारियों को की तो मतलब समझ, आप क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं। केवल वो 15% जो वक्फ बोर्ड बनाओ जमीनें, ये वादा तो कर रहे हैं, भले झूठा सही, तो वादा भी नहीं कर रहे। झूठे की बात, वादे की छोड़ो, अब ये झूठा वक्फ बोर्ड बनाओ, पूरी दिल्ली पे कब्जा करो। वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे मालवीय नगर में जितनी कोठियां बनी है ना, सब पे कब्जा करो। इनका यही ध्येय है कि वक्फ बोर्ड के नाम से सबको, दिल्ली वालों को वो करो और कब्जा करो। सभी बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं, सबको कब्जा करो। पानी बिजली का आपको पता है, पानी बिजली का कनेक्शन जो नया मकान बन रहा है उनका कितने पैसे मांग रहे हैं? एक नया मकान जो बना रहा है कोई 100 गज का मकान लेकर के 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन का पानी का और बिजली का बिल आ रहा है इनका। ये बताइए कैसे बनाएगा बिल्डर? कैसे आदमी मकान बनाएगा? एक जिसका बेचारा गरीब आदमी है, पुराना मकान है 40-50 साल पहले का, वो तोड़ करके बनवा रहा है, पानी बिजली का कनेक्शन ले रहा है, तो उसको 4-4 5-5 लाख रुपए देने पड़ेंगे बिजली और पानी का। और उस पर भी मीटर नहीं लगेगा क्योंकि आपकी हाइट वो है, तो वो मीटर को नापने वाले इतने मीटर के अंदर है, इतने मीटर के, तो वो पैसे लेके जा रहे हैं 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख, कई जगह तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का सौदा देना हुआ है लोगों से, लूटना हुआ। दिल्ली को लूटा इन्होंने। स्कूल इंस्टीट्यूशन है, तमाम और चीज़ें, वहाँ से 5-5 करोड़ रुपए लोग ये ले रहे हैं स्कूलों से और जगह से, बिजली के नाम पर, उसके नाम पर। ठीक है ना? तो ये सब नहीं चलने वाला। अब छलावा नहीं चलने वाला, झूठ नहीं चलने वाला, छलावा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तो भाजपा तय है दिल्ली में, भाजपा तय है, बिल्कुल 1% बीजेपी आएगी, 1,01%। आपको बताऊं, नोट करके रख लीजिए, 55 से 60 सीटें बीजेपी की आ रही हैं और ये छलावे में है, झूठ में नहीं आने वाले हैं। देखिए, तो मैं मिलने आऊँगा आपसे, बात करने आऊँगा, है ना? बहुत शुक्रिया। मालवीय नगर में विधानसभा में मैं मौजूद हूँ और लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, यहाँ का हाल जानने के लिए, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनका हाल जानने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।